गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरुण कमल की। मेरा नाम मीनू टांगरी। अरुण कमल की कविता दूसरी, खुशबू रचते हैं हाथ। कल हमने पढ़ा था नए इलाके में, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे दिए थे। उसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है, ध्यान से सुनना है और अच्छे से लिख लेना है। तो नए इलाके में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है वो शहरों में लगातार विकास होता जा रहा है। कभी जो है वो अपना घर देखता है, कुछ निशानी रखी, परंतु वो देखता है कि वो सब तो बदल गया। इतनी जल्दी गति बढ़ती जा रही है यार, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ही कहते फास्ट पेस ऑफ लाइफ, जीवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके बारे में अरुण कमल ने बताया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे खुशबू रचते हैं हाथ। तो आपको कल थोड़ा शीर्षक से भी पता चला होगा कि वो हाथ जो खुशबू खुशबू यानी फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल, स्वीट स्मेल, तो उन हाथों के बारे में लिखा है। तो ये एक्चुअली उन मजदूरों के बारे में लिखा है जो कि इतनी सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारे कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, कई जगह काम करते हैं, परंतु वो सुख सुविधाएं जिनको कि वो बनाते हैं वो उनके लिए नहीं होती। तो ऐसे व्यंग में उन्होंने ऐसे लोगों की दशा के बारे में समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो पहले हम ये कविता पढ़ते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, बाय अरुण कमल। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि कचरे वाला आया। कचरे वाला नहीं आया, कचरा वाला तो हम हैं, वो तो कचरा लेने आया है। तो ऐसे लोग कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पार, कूड़े करकट के ढेर हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, हमारे घर में भी लेने आते हैं वेस्ट सब। तो वो क्या ले जाते हैं, हमारे घर की गंदगी को लेके जाते हैं ताकि हमारे घर में खुशबू रहे। बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। टोले यानी ग्रुप, समूह। तो कूड़े का एक ढेर है, वहां पे जो है वो कुछ छोटे बच्चे रैग पिकर्स के बारे में सुना होगा आपने। उसमें से कुछ प्लास्टिक की थैलियां उठा रहे हैं, कुछ कांच की बोतलें उठा रहे हैं, कुछ लोहे की चीजें निकाल रहे हैं ताकि उनको बेच सके। और हमारे घर से जो है वो कूड़ा कचरा लेके जाते हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर में काम कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है, जो खुशबू रचते हैं, हमारे लिए खुशबू रचते हैं और खुद काम करते हैं। विधि की विडंबना देखिए, गंदगी में, बदबू में, कूड़े के ढेर में, परंतु कवि कहता है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो यही वो उस मजदूर के हाथ हैं जो कि खुशबू रचते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, और मजदूरी करने के कारण उनकी नसें जो है वो उभर उभर कर आ गई है। ये वेन्स जो है, हाथ की वेन्स, वो लगातार मजदूरी करने के कारण, कठिन श्रम के करने के कारण वो नसें उभरती हुई दिखा गई। जिसे नाखूनों वाले हाथ, क्योंकि वो लगातार काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके नाखून भी, हाथ उनके मजदूरी करने के कारण हाथ उतने सुंदर नहीं दिखते। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और छोटे बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, मजदूरों के बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते हैं। तो पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। उनके अच्छे भले हाथ हैं, खुशबूदार हाथ हैं। जूही की डाल, जूही एक पौधे का नाम है, उसकी डाल से खुशबूदार हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। तो कैसे हाथ हैं, बिल्कुल कटे, गंदे कटे फटे, कट कट लगे हुए हैं, फिर जख्म से फटे हो, कहीं कुछ कांच वगैरह लग जाने के कारण कहीं चोट भी आ गया, ऐसे हाथ। मगर ऐसे ही हाथ खुशबू रचते हैं, हाथ खुशबू रचते हैं हाथ। राइट, बोलो आप, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो वो कूड़ा करकट उनके मजदूरी करने के कारण उनके हाथ में चोट भी लगी हुई है, बहुत सख्त हाथ है उनके। तो ये हाथ जो है
वो इतने छोटे बच्चों के कमजोर हाथ थे, परंतु काम कर करके ऐसे हो गए। यही हाथ हमारे लिए खुशबू है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती, राइट। तो कोई किसी किसी जगह देखना आपने अगरबत्ती भी बनती है, तो यहाँ इसी गली में जो मुल्क, मुल्क यानी देश, राइट, हमारे देश की मशहूर, मशहूर यानी प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। आपको मालूम है चाइल्ड लेबर जो है वो काम कर रहा था अगरबत्ती बनाने में, पटाखों की फैक्ट्री में भी, माचिस की फैक्ट्री में, और जो है और माचिस की फैक्ट्री में, मोमबत्ती की फैक्ट्री में, से छोटी मोटी फैक्ट्रियों में ये चाइल्ड लेबर काम करना होता है। एक्चुअली चाइल्ड लेबर इज नॉट एट ऑल अलाउड। पीपल बिलो 18 years can't work in these type of factories, उनको करते हैं काम। तो ये जो गली है यहाँ पर देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, और ये जो कहते हैं ना गंदा सा मोहल्ला है, आपको मालूम है मैंने सुना है राजस्थान में और कई जगह लाख की चूड़ियां बनती हैं। चूड़ियां बनाने वाले कितने उसको फर्नेस में पिघला के, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, फिर भी बेचारों को घर का पूरा पालन पोषण करने के लिए उचित आमदनी नहीं मिलती। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, जिनको हम कहते हैं गंदा मोहल्ला है, बहुत गंदे लोग हैं, बदबू आ रही है, बनते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। केवड़ा भी एक खुशबूदार पदार्थ होता है, रू केवड़ा, उसको शरबत में डालते हैं। गुलाब, खस, खस भी ग्रीन कलर की उसकी शरबत होती है, और रात रानी अगरबत्तियां, रात की रानी की जिसमें खुशबू आती है, वो अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्लों में ये गंदे लोग ही बनाते हैं। हम उन अगरबत्ती को अपने घर में जलाते हैं कि रात रानी की खुशबू आ रही है, खस की खुशबू आ रही, केवड़ा की खुशबू आ रही, गुलाब की खुशबू आ रही। बनाते कौन है? यही गंदे मोहल्ले के गंदे। तो ये एक व्यंग है, ये एक विडंबना है। ये सब अगरबत्तियां बनाते, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं। हाँ, मतलब गंदगी में, खुद गंदगी में रहते हैं और लोगों के लिए खुशबू रचते हैं, कभी अगरबत्तियां या कभी और कोई काम। तो ये छोटे छोटे जो है वो मजदूर जो है, उनके बच्चे भी काम करते हैं। तो कैसी विधि की विडंबना है, कैसे हमारे समाज का नियम है, या समाज ने किस प्रकार का संचालन किया हुआ है कि गंदी बस्ती में गंदे लोग जिनको हमको बोलते हैं वो हमारे लिए खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस कविता में हमें दिखाया क्या गया है, मजदूरों की परिस्थिति के बारे में कवि ने हमको अरुण 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 कमल ने मजदूरों की परिस्थिति के बारे में हमको जागरूक किया है कि किस प्रकार मजदूर, कल भी बताया था कि मजदूर बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, बहुत बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, मगर खुद कहाँ रहते हैं? एक, राइट। और ऐसे ही कूड़ा करकट, मजदूरी करने वाले हाथ, जख्मों से भरे हुए हाथ, और काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे। कभी बच्चों आपने सोचा है, आप जो पटाखे चलाते हो, सुंदर सुंदर मोमबत्तियां देखते हो, माचिस की अच्छी अच्छी हमारे पास सुंदर सी डब्बी आती है, और कैसे लोग कैसी परिस्थितियों में, कितनी गंदगी में और कितने कष्ट उठाकर मजदूर काम करते हैं, राइट। और हम जो है अगरबत्तियां हमारे घर में जलती हैं, अलग अलग खुशबू वाली हम लेके आते हैं, कभी चंदन की, कभी केवड़ा की, कभी खस की, कभी रात रानी की, कभी कुछ कुछ अलग अलग खुशबू की, गुलाब की। तो उन सबको बनाने वाले कहाँ रहते हैं? गंदी बस्ती। और हम उनको कहते हैं छी गंदे लोग। तो हम मीडिया में जाते हैं तो हम अपना नाम दर्द कर लेते हैं। तो ये हमारे समाज की विडंबना है, ये हमारे समाज का संरचना है, कंस्ट्रक्शन है। यानी गरीब लोगों की, उनको भी जीने का हक है और अच्छे से रहने का उनको भी हक है। तो ये अरुण कमल ने ये समाज के इन लोगों के बारे में हमें बताया। अभी हम बच्चों क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के भेज देती हूँ। आपको ने अच्छे से लिखना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखना, और फिर जो है आपकी जो है, हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर देखना, शब्दार्थ भी देखना,
और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, देखती हूँ कौन सुनता है ये वीडियो और